शिल्पा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे और माँ के बिना मेरी दुनिया में है ही कौन। हाँ चंदन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहानी है जवान खूबसूरत चंदन बैल की, जिसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, जिसकी शादी बहुत जल्दी शिल्पा गाय के साथ होने वाली होती है। शिल्पा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत घमंडी होती है। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड होता है। चंदन मजदूरी करता है और जो कुछ कमा के लाता है उससे बड़ी मुश्किल से एक समय का खाने का राशन ही जोड़ पाता है। फिर एक दिन चंदन की माँ बहुत बीमार हो जाती है। बेटा चंदन, बेटा पानी लाकर दे। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? ओह, अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चंदन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चंदन माँ को उठा के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर माँ को एडमिट करते हैं और बताते हैं कि माँ को बहुत गंभीर बीमारी है। देखो, तुम्हारी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी माँ के बिना मेरा है ही कौन? हम सही कह रहे हैं और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूं, पर मेरी माँ को बचा लें। चंदन माँ को लेकर बहुत परेशान होता है। वो ऊपर से पैसों को लेकर भी बहुत परेशानी थी कि कहां से इतने पैसे लाएं। ये बात वो शिल्पा को अपना समझ के बताता है। क्या माँ के इलाज के लिए इतना पैसा चाहिए? तुम क्या पागल हो? माँ तो बूढ़ी हो गई है। आज नहीं तो कल माँ को मरना ही है। ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी जो हो गई है, इलाज करने का क्या फायदा? कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? तुम्हें अब माँ के बारे में नहीं, हम दोनों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शिल्पा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपना समझ के तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी माँ के मरने के बारे में बातें कर रही हो। सही तो कह रही हूँ। पहले ही मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे प्यार में पड़ के ना घर देखा, ना तुम्हारा काम देखा, और अब ऊपर से ये माँ। अपना घर भी बेचोगे तब भी इलाज नहीं कर पाओगे। फिर मुझे कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? देखो चंदन, इसलिए मैंने सोचा है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। नहीं शिल्पा, ऐसा न कहो। तुम्हारे और माँ के बिना मेरा है ही कौन। मुझे छोड़ के मत जाओ। चंदन बहुत रोता है, लेकिन शिल्पा उसे छोड़ के चली जाती है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? जिसका सहारा था वो भी छोड़ के चली गई। माँ का इलाज कैसे करूं? बहुत सारे पैसे चाहिए। जितना मैं कमाता हूं उतने में तो बस हमारा एक समय का खाना ही निकल पाता है। फिर माँ के इलाज के लिए कहां से पैसे लाऊं? चंदन बहुत परेशान होता है। एक तरफ उसे माँ के इलाज की चिंता थी कि पैसा कहां से लाए, दूसरी तरफ शिल्पा उसे ऐसे वक्त में छोड़ के जा चुकी थी। माँ अस्पताल में भर्ती थी और चंदन भूखा प्यासा धूप में काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत चलने के बाद चंदन थक के एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, आपने मेरी क्या किस्मत बनाई है। एक ही झटके में सब छीन लिया आपने मुझसे। चंदन नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के अभी अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि ऊपर से पेड़ से एक नारियल गिरता है। चंदन उस नारियल को हाथ में उठाता है, तभी नारियल का पेड़ बोल पड़ता है। ए बैल, क्या बात है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। चंदन हैरान था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। नारियल का पेड़ कैसे बोल सकता है? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं चमत्कारी पेड़ हूँ। तुम मुझसे अपनी परेशानी जाहिर कर सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या तुम सच में एक चमत्कारी पेड़ हो? हाँ। चंदन समझ गया था कि भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं। इस चमत्कारी पेड़ को भगवान ने उसकी मदद के लिए ही भेजा है। वो समझ गया था कि जहां एक रास्ता बंद होता है वहां भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं।
चंदन पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताता है। नारियल का पेड़ उसे कहता है कि चंदन उसके नारियल रोज उतार के ले जाए और नारियल बेच के अपना काम शुरू करे। चंदन ने ठीक वैसा ही किया जैसा पेड़ ने उसे कहा। वो पेड़ से नारियल उतार के ले गया और अगले ही दिन उसने नारियल का ठेला लगा लिया और पहले ही दिन चंदन की खूब कमाई हुई। आज तक मैंने इतने पैसे कभी नहीं कमाए। देखो आज मेरी कितनी कमाई हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। भगवान ने मुझे भेजा ही इसीलिए है, लोगों की मदद करने के लिए। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। उधर चंदन की मां की अस्पताल में हालत खराब हो रही थी। बेटा, चंदन बेटा, तू कहाँ चला जाता है? बस मेरे पास बैठा रह। मैं पता नहीं कब मर जाऊंगी और तू पता नहीं कहाँ बाहर रह जाएगा। माँ, मरने की बातें ना कर तू। देख मैं कितने पैसे कमा के लाया हूँ। आज तेरा इलाज बहुत अच्छे से होगा। बहुत जल्दी से तू ठीक होकर मेरे साथ घर चलेगी। पर बेटा, मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर लूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। बस इसी तरह से चंदन का कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। पहले तो वो ठेले पे नारियल बेचने लगा, बाद में फिर वो नारियल का व्यापारी बन गया। दूर दूर तक शहरों में उसके नारियल सप्लाई होने लगे। देखते ही देखते चंदन बहुत अमीर हो जाता है। चंदन ने अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाया और माँ बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाती है। बेटा, तू ये मुझे कहाँ लाया है? ये किसका घर है? ये हमारा घर है माँ। मैंने नया घर खरीदा है तुम्हारे लिए। जीता रह बेटा। चंदन की तारीफ का जब शिल्पा को पता चलता है कि अब वो पुराना चंदन नहीं रहा, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, बहुत अमीर हो गया है, तो उसके पैसे के लालच में वो उसके पास आती है। शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंदन, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे मैं। माँ जी, आप ही कहिए ना चंदन को मुझे माफ करे। देख बेटी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। ये चंदन की जिंदगी का सवाल है। इसका फैसला वो खुद ही लेगा। लेकिन माँ जी। मिल गया जवाब तुम्हें शिल्पा। अब जाओ यहाँ से। मैं शायद तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन तुमने मेरे माँ की मरने की बात की और स्वार्थी होकर बस अपने घर के बारे में सोचा। अरे तुम तो इतनी मतलबी हो कि उस समय तुमने मेरा साथ छोड़ दिया जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आज मेरे पास धन दौलत देख के मेरे पास आई हो। मुझे तो तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल अगर मेरे पास ये पैसा ना रहा तो तुम फिर से मुझे छोड़ने में एक पल भी नहीं सोचोगी, क्योंकि तुम हो ही स्वार्थी। चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ। फिर चंदन धन्यवाद कहने उस नारियल के पेड़ के पास आता है। ओहो, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो मुमकिन हो पाया है। अगर तुम ना होते तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता और शायद मेरी माँ भी नहीं होती। मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहने आया हूँ। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मदद बिना किसी स्वार्थ के की है क्या? मुझे तो तुमसे बहुत कुछ चाहिए। चंदन पेड़ की बात सुन के हैरान रह गया कि नारियल के पेड़ को उससे क्या चाहिए। आखिर उसके पास ऐसा है ही क्या? सब कुछ तो उसी की देन है, सब कुछ उसी की वजह से ही तो मिला है। तो ऐसा क्या था जो उसे चाहिए? और नारियल के पेड़ का क्या स्वार्थ था? उसे चंदन से क्या चाहिए? ये हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे। अगला भाग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी,
अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है। राम जी भाई सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो, मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या? सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया। वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। हाँ, इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके।
पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा, ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है। अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है, और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुंचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुंच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है, क्योंकि दीवार कच्ची थी। उसने सील मार मार कर दीवार तोड़ दी, लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुंचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या? चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।